नमस्कार। आज हम बात करेंगे बलागुण तथा कोणीय संवेग के बारे में। अब ये बलागुण और कोणीय संवेग क्या होता है, पहले थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बलागुण का मतलब है कि किसी घूर्णन करती हुई वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो वो वस्तु थोड़ी और तेजी से घूर्णन करने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे बलागुण। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, मान लो हमारी ये कोई डिस्क मान लेते हैं अपन, ये कोई वस्तु है अपनी, और इस वस्तु को 3D में शो करने के लिए अपन इसको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेते हैं। ये इसका इनसाइडर पार्ट होगा और ये इसका क्या हो जाएगा, आउटसाइडर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम इनसाइड वाला पार्ट को अपन डार्क कर देते हैं ताकि ये आपको 3D शो हो। ठीक है, ये आपका 3D पार्ट शो कर दिया हमने, इसका इनसाइडर वाला पार्ट है ये, और ये वाला आपका लाइटर पार्ट है जो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से आई थिंक आपको दिख रहा हो, समझ आ रहा होगा प्रॉपर। ये आपकी एक्सिस हो गई, हमने इसको यहाँ डॉटेड शो कर दिया, यहाँ से ये डार्क बना दिया। अब ये पॉइंट है आपका इसका सेंटर, और ये घूम रही है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से घूम रही है, बाहर निकल रही है, यूँ इस तरीके से घूम रही है, तो इसका जो घूर्णन है वो ये हो गया पीछे से आगे की ओर। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए कोई फोर्स है, आप यहाँ से इसको फोर्स ऐसे लगाओगे तो आपका जो ये फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये मिली हमें, और यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस है इसको अपन बोल देंगे, ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया आर। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से वो क्या है, आर। तो आर की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे एन कैप हो जाएगी। तो अब यहाँ से अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहें तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, और ये एंगल क्या बन गया 90। तो ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये भी क्या बनेगा, आपका थीटा बनेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ध्यान से, इसको मैंने नाम रख दिया, इसका ए रख दिया, यहाँ पे ये बी रख दिया। ठीक है, अब जो बलागुण होता है उसके सूत्र के लिए हम बात करें तो बलागुण जो होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। बलागुण की बात करें हम तो बलागुण जो होता है उसको अपन लिख सकते हैं, एक तो हमारा ये बल होता है, जो बल का परिमाण बोल सकते हैं अपन, इसको क्या बोल सकते हैं, बल का परिमाण बोल सकते हैं। तो एक तो हो गया हमारा बल का परिमाण, एक जो हो गया हमारा, दूसरा जो हो गया वो हो गया आपका इस बिंदु से लंबवत दूरी। भाई क्रिया रेखा बिंदु ये है, तो क्रिया रेखा बिंदु से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी, तो अपन ये कह सकते हैं क्रिया रेखा बिंदु से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी। तो ये अपने क्रिया रेखा बिंदु से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी। अब जो हमारा बलागुण होता है उसको टो बोल देते हैं, इसको एफ बोल देते हैं, और लंबवत दूरी हमारे पास आ गई यहाँ पे ओबी। अब ओबी का निकालना है तो इसके लिए हमें चित्र की सहायता लेनी पड़ेगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ये समीकरण नंबर, इसको थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, तो टो इज इक्वल्स टू एफ इंटू ओबी। अब हम इसको लिखें यहाँ पे, तो ये समीकरण 1 हो गई। अब ओबी निकालना है तो हम निकाल लेंगे त्रिभुज से। अब हमारे पास त्रिभुज ये हो गया, हमारे पास त्रिभुज ये हो जाएगा, तो हम यहाँ त्रिभुज कौन सा है आपका, इसको लिखें तो ये हो गया ओ ए बी से। तो त्रिभुज ओ ए बी से हमने ये बना दिया, ये इसके लंबवत है, ये हमारे पास कर्ण आ गया इसका, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये तो लंब हो जाएगा हमारा ओ बी, और ये क्या हो गया आपका ए। तो अपन इसको बोल देंगे, अगर मान लीजिए आपका ये आर है, इसको निकालना है तो आर लंब में देखेंगे तो इससे लंबवत कर देना एक बार, ये लंबवत हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे अपन को उसका साइन थीटा का। क्यों, क्योंकि लंब और कर्ण में जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, साइन थीटा का ही होता है। किसका होता है भाई, साइन थीटा का होता है। साइन थीटा बोलते हैं लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या हो जाएगा आपका, लंब ओ बी, कर्ण क्या है आपका आर, तो यहाँ से ओ बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आर साइन थीटा। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर क्या हो गई आपकी 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को हम यहाँ पे उपयोग करें तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे टो इज इक्वल्स टू एफ, और ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। पर ये जब अपन इसको सदिश रूप में लिखेंगे ना, तो इस आर को अपन आगे लिखेंगे तो ऐसे लिख दे सकते हैं इसको आर एफ साइन थीटा, है ना। अब यहाँ से देखो साइन थीटा है तो इसको सदिश रूप में लिखेंगे, तो इसका जो सदिश रूप हो जाएगा उसको अपन यही लिख देते हैं सदिश रूप। तो इसका जो सदिश रूप हो गया वो क्या हो जाएगा, टो सदिश इज इक्वल्स टू आर सदिश क्रॉस
एफ सदिश। ये आपके एनसीईआरटी में जो है ना, एनसीईआरटी में आपको जो टॉर्क है बलागुण है उसको इस तरीके से लिखा गया है कि आर सदिश क्रॉस एफ सदिश। आपकी दूसरी रेफरेंस बुक में आर ये एफ सदिश आर क्रॉस आर सदिश लिखा होगा कई जगह, लेकिन अभी जो एनसीईआरटी है वो सर्वमान्य है। तो एनसीईआरटी में टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, टो इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये क्या हो गया आपका टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम इसके यूनिट की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, आर का होता है देखो सब जानते हो आप मीटर, इसका होता है न्यूटन। तो इसके डायमेंशन निकालिए, हो गया न्यूटन इंटू मीटर या मीटर इंटू न्यूटन बोल सकते हैं। इसकी डायमेंशन की हम बात करें यानी वीमा की बात करें, और यूनिट का मतलब होता है मात्रक। तो इसकी वीमा की बात करें तो ये तो हो जाएगा आपका L1 और यहाँ पे ये हो जाएगा M1 L1 T-2। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा M1 L2 और T-2। ये क्या हो गई आपकी वीमा हो गई, किसकी, बलागुण की। हम सबसे पहले जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे आप, बलागुण पढ़ रहे थे भाई। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक क्या था आपका, बलागुण था, जिसकी हमारे पास हमें पता है कि बलागुण एक सदिश राशि है, इसकी मात्रक ये होता है, वीमा ये होता है, सूत्र सदिश रूप इसका ये होता है। अब हम दूसरा जो हमारा टॉपिक है उनको पढ़ेंगे हम, वो क्या है हमारा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। अब जो हमारा कोणीय संवेग है इसको L सदिश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, L से रिप्रेजेंट करते हैं। सदिश राशि है इसलिए इस पर क्या लगा दिया हमने, L सदिश लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके लिए भी हम सूत्र देखते हैं, जिससे कोणीय संवेग का सूत्र बनेगा जो L का बनेगा वो भी वही बनेगा, लंबवत दूरी अपन सेम सूत्र बनेगा। अब यहाँ पे लिख देंगे क्रिया रेखा बिंदु से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी गुणा, उसके बाद हमारा बल का परिमाण आ जाएगा यहाँ पे रेखीय संवेग। क्या आ जाएगा, रेखीय संवेग। अब यहाँ पे अपनी ये दूरी क्या हो जाएगी, ये अपन पहले से निकाल चुके हैं, OB होती है, वही है सेम, यही आपकी लंबवत दूरी ये वाली। तो ये हमें पहले से पता है कि क्या होती है, यहाँ पे OB होती है। और यहाँ जो आपका कोणीय संवेग है वो P हो जाएगा। तो OB अपन जानते हैं पहले से क्या होती है, R sin थीटा होता है। ध्यान रखना ये जो हमारा OB है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको निकालो तो R sin थीटा। अगर आप इस वाली दूरी को निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, R cos थीटा। ये आप हमेशा ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे OB R sin थीटा हो गया, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R sin थीटा इंटू P। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, RP sin थीटा। ठीक है, अब इसका सदिश रूप ढूंढेंगे अपन, क्या ढूंढेंगे, सदिश रूप। तो इसका सदिश रूप देखना भाई, यहाँ से सदिश रूप हो जाएगा आपका L सदिश इंटू R सदिश क्रॉस P सदिश। ये क्या हो गया आपका, इसका सदिश रूप हो गया। अब इसका मात्रक और विमा भी अपन निकाल सकते हैं। इसका यहाँ पे देखो, ये तो अपना यहाँ तक ही हो गया था। अब इसका देखो आप ध्यान से, इसके लिए अपन बात करें तो इसका मात्रक यहाँ पे निकालें तो मात्रक हो जाएगा इसका, देखो R जो होता है दूरी, तो इसको बोलते हैं मीटर, और P जो होता है उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग, उसका होता है किलोग्राम मीटर बटे सेकंड, क्योंकि P का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, मतलब द्रव्यमान गुणा वेग। अब द्रव्यमान kg, वेग का मीटर बटे सेकंड, तो यहाँ पे इसका मात्रक निकलेगा जो क्या निकलेगा, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ये क्या है इसका मात्रक। इसकी वीमा हम निकाले यहाँ पे, तो वीमा क्या निकलेगी आपको, m1 L2, T ऊपर जाएगा तो T-1। इसकी मात्रक और वीमा तो ये हो गए किसके, कोणीय संवेग के, और बलागुण के आपके मात्रक और विमा ये हो गए। ये आपका डायग्राम जो है वो दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है ना, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। और कुछ और वीडियोस ऐसे भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको डेली अपडेट करते रहेंगे। और प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरे चैप्टर वाइज भी हैं और साथ में आपको लिखे प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपकी क्लासेस के हैं। तो आप वहाँ रेगुलर देखते रहिएगा, वहाँ अपडेट होते रहते हैं, तो आपको वीडियोस वहाँ पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।